जय श्री राम। श्रद्धालु श्रोताओं, आज नवम दिवस की कथा है और कथा में आज एक साधारण से नाविक ने भगवान से ऐसा वचन कह दिया कि स्वयं भगवान श्री राम भी मुस्कुरा उठे। आइए 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन और उसके बाद कथा में आगे बढ़ते हैं। आज की कथा बहुत ही भावपूर्ण है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रेम से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु भक्तों, आज की कथा बताएगी कि भक्ति में तर्क नहीं, प्रेम चलता है। क्योंकि तर्क कुतर्क बन जाता है और हमने ऐसे ऐसे तर्क करने वाले व्यक्ति देखे हैं। देखिए, एक जीवंत उदाहरण बताती हूँ कि एक व्यक्ति नित्य उठकर शिवालय में जाकर पूजन करता था। वो घर से ही दीपक जलाकर लेकर जाता भगवान शिव के मंदिर में अर्पित करने के लिए। तो उसी के पड़ोस में एक जो व्यक्ति रहता था वो थोड़ा नास्तिक टाइप का था, लेकिन तर्क बहुत करता था। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, भगवान क्या होता है, आदि आदि। तो एक दिन जब वो व्यक्ति या पूजा की थाली लेकर दीपक जलाकर जब घर से निकला तो वो सामने से उस व्यक्ति ने आकर उसको रोका। और उसका नित्य का ही काम था ये, किसी ना किसी बात पे तर्क करने की। तो वो व्यक्ति भी परेशान हो गया था। उसने कहा कहिए। तो बोले एक चीज बताओ, ये जो तुम दीपक जला रही हो, ये जो ज्योति है, ये कहाँ से आती है? व्यक्ति ने सोचा इसके साथ बहस करूँगा, बहुत समय मेरा बर्बाद हो जाएगा। तो उसने क्या किया कि उसने उस दीपक की जो लौ जल रही थी उसको फूंक मार के बुझा दिया। बोले जहाँ से आई थी ये वहीं गई है, अब जाके ढूंढ लो कि ये कहाँ से आती है। तो ये एक छोटा सा विनोद की बात थी कि तर्क जो है वो भक्ति में नहीं चलता, भक्ति में प्रेम चलता है। तो श्री राम गंगा तट पर पहुँचे और उन्होंने केवट को आवाज़ लगाई है। निषाद राज गुहू अलग हैं, लेकिन जो नदी पार कराने के लिए नाव में बिठा कर ले जाते हैं वो केवट होते हैं, मल्लाह। तो बीच धार में एक केवट जो है नाव खाली लिए जा रहा था, तो श्री राम ने उनको आवाज़ लगाई है, लेकिन केवट नहीं आया। कि मांगी नाव ना केवट आना, कहूँ तुम्हार मरम में जाना। केवट ने मना कर दिया, मैं नहीं आऊँगा, मैं जानता हूँ तुम्हारे मर्म। लेकिन श्री राम ने बहुत अनुनय विनय की, तब केवट नज़दीक आया और हाथ जोड़कर बोला कि प्रभु, यदि आप बहुत अनुनय कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं और इतनी विनम्रता से मुझसे कह रहे हैं, तो मैं आपको अपनी नाव में बैठा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। श्री राम जी बोले क्या शर्त है भैया, बताओ, हमें तो गंगा पार जाना है। बोला प्रभु, पहले मैं आपके चरण धोऊंगा। चरण धोऊंगा? हाँ प्रभु, पहले मैं चरण धोऊंगा फिर नाव में बिठाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके चरणों की धूल से जब एक पत्थर नारी बन सकता है, तो मेरी तो नाव जो है लकड़ी की ये छोटी सी नाव है, मेरी तो रोजी रोटी इसी से चलती है। अगर मेरी लकड़ी की नाव भी वैसी नारी बन गई आपके चरणों को छूने से,
तो मेरा तो परिवार भूखा रह जाएगा। तो केवट के ऐसे भोले वचनों से पूरी निषाद सभा में हास्य का रस जो है वो छा गया और प्रभु भी मुस्कुरा दिए। तब प्रभु ने आज्ञा दी कि ठीक है भैया, जैसा तुम चाहो करो, लेकिन हमें ना गंगा पार करा दो। तब केवट जो है वो अपना बड़ा सा परात लेकर आया और प्रभु के चरण धोए हैं केवट ने। केवट कितना धन्य है कि आज वो अपने प्रभु के चरणों को धो रहा है। उसके आँखों से प्रेम की अश्रु धारा, अविरल धारा बह रही है। उसने पूरे परिवार सहित प्रभु के चरणामृत का पान जो है खुद स्वयं किया है, अपने पूरे परिवार को जो है तृप्त किया है। प्रभु के चरण रज धुलाकर, चरणामृत पिलाकर पूरे परिवार का कल्याण कर दिया, उद्धार कर दिया है। रामचरितमानस में लिखा है कि प्रेम मगन केवट तब भया, चरण कमल रज माथे लिया। और गंगा पार होने पर श्री राम ने पारिश्रमिक देना चाहा। किसी से कोई काम लेते हैं तो उसको उसका मेहनताना देना होता है, तो श्री राम जी ने उसको पारिश्रमिक देना चाहा। तब केवट क्या बोला, बड़े ही हृदय स्पर्शी जो बात है। तब केवट क्या बोला, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे प्रभु, मुझे अब कुछ और नहीं चाहिए। फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसादु में सिर धर लेवा। देखिए, दो व्यापारी एक जैसे हों तो वो प्रथम बार में एक दूसरे के प्रति का जो पारिश्रमिक होता है वो नहीं लेते हैं। केवट यहाँ कह रहा है प्रभु राम से कि हे प्रभु, आप और मैं दोनों समान व्यापारी हैं, समान बिजनेस करते हैं। कैसे समान कैसे हुए? बोले देखिए, मैं केवट गंगा पार कराता हूँ और आप भी केवट हैं। आप किसके केवट हैं? आप भव सागर के केवट हैं। आप मनुष्य को भव सागर से पार कराते हैं, इसलिए एक नाविक दूसरे नाविक से भाड़ा नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, अगर आप देना ही चाहते हैं मुझे पारिश्रमिक, तो एक काम कर सकते हैं आप कि आज मैंने आपको गंगा पार कराया है, और जब मेरा समय आएगा जीवन के सागर को पार करने का, भव सागर को पार करने का, तब आप मुझे भूलिएगा नहीं। तो भगवान ने प्रेम पूर्वक उस केवट को हृदय से लगा लिया। देखिए बंधुओं, इस कथा से हमें क्या जीवन संदेश मिलता है? इस कथा से हमें जीवन संदेश ये मिल रहा है कि सच्ची सेवा कभी मूल्य नहीं मांगती, और भगवान को धन नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। निष्काम सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है, सर्वोच्च भक्ति है। आइए हम सब भी प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें ऐसी मति दीजिए कि हमारी सेवा में कभी अहंकार ना आए और हमारी भक्ति केवल आपके चरणों में समर्पित रहे। ये प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करते रहिए। बोलिए भक्तवत्सल श्री रामचंद्र भगवान की जय। ध्यान से श्रवण के लिए बहुत गूढ़ तथ्य है कि कभी कभी मनुष्य अपराध नहीं करता, लेकिन संसार उसे अपराधी समझ लेता है। कल्पना कीजिए, एक पुत्र ननिहाल से लौटे और उसे पता चले कि उसके पिता का देहांत हो चुका है और बड़ा भाई वन में चला गया है और पूरा राज्य उसको ही दोषी मान रहा है। तो
उस समय उस भरत के हृदय पर क्या बीती होगी। आइए आज भरत के उस निष्कलंक चरित्र का दर्शन करते हैं। अब तक की कथा में आपने सुना कि श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण भैया वन को चले गए। उनके जाने के बाद अयोध्या का वैभव जैसे समाप्त हो गया। हर घर से केवल एक ही स्वर निकल रहा है। सब विलाप कर रहे हैं, हे राम लौट आओ राम, हे राम लौट आओ राम। और उधर भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल कैकई देश में थे। उन्हें इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी, कोई समाचार उन तक नहीं था। लेकिन कुछ दिनों बाद गुरु वशिष्ठ ने संदेश भिजवाया है भरत के पास कि भरत तुरंत अयोध्या लौटो। और भरत बिना किसी शंका के चल पड़े। और जैसे ही भरत अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, आज अयोध्या सूनी है। न कोई उत्सव, न कहीं कोई संगीत, न कहीं कोई दीप प्रज्वलित हो रहा है, न कहीं कोई हर्ष। उन्होंने सोचा ये वही अयोध्या है जहां सदैव आनंद रहता था, फिर आज ऐसा सन्नाटा क्यों। और तो और जो सड़कें अयोध्या वासियों से हर समय भरी रहती थीं, आज वहां शायद ही कोई नजर आ रहा हो। भरत का हृदय अशुभ संकेत देने लगा और भरत सीधे अपनी माता कैकई के पास पहुंचे। पूछा, माता पिताश्री कहाँ हैं और राम भैया कहाँ हैं, क्योंकि उन्हें महल में ये दिखाई नहीं दिए। तब कैकई बड़ी प्रसन्न होकर बोली, पुत्र अब ये पूरा राज्य तुम्हारा है। मैंने तुम्हारे लिए राजा से 2 वरदान मांगे, तुम्हारे लिए राज्याभिषेक मांगा है और राम को 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया गया है। और राम को 14 वर्ष का वनवास, ये सुनते ही भरत मानो मूर्छित होकर गिर पड़े। पैरों से जमीन खिसक गई, कांप उठे, आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, माँ आपने मुझे संसार का सबसे बड़ा कलंक दिया है। मैं ऐसा राज्य कभी स्वीकार नहीं करूंगा। और फिर भरत दौड़ते हुए पिता के कक्ष में पहुंचे हैं। महाराज दशरथ का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। उस पार्थिव शरीर को देखकर भरत फूट फूट कर रो पड़े। कहते हैं, पिताश्री मैं आपसे अंतिम भेंट भी नहीं कर सका। उस सभा में उपस्थित सभी लोग भरत के रुदन को देखकर व्याकुल होकर रोने लगे हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा कि सुनि भरत वचन विकल सब लोगा, प्रेम मगन सब भय वियोगा। भरत ने कैकई से कहा, माँ आपने भैया राम को वन भेजकर मुझे नहीं पूरे रघुकुल को दुख दिया है। ध्यान रखिए, भरत ने माता कैकई का अपमान नहीं किया, उन्हें दुत्कारा नहीं, उन्होंने गलत कार्य का विरोध किया, लेकिन माता का सम्मान नहीं छोड़ा, उन्हें मां कहकर ही पुकारा है। और यही हमारी भारतीय संस्कृति है। आज लोग संपत्ति के लिए भाई से लड़ते हैं और भरत पूरा का पूरा साम्राज्य छोड़ रहे हैं। आज लोग पिता से अपना अधिकार मांगते हैं, बड़े भाई से अपना अधिकार मांगते हैं, और आज भरत को अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार को ठुकरा रहे हैं। आज लोग सिंहासन पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए छल करते हैं और भरत उसी सिंहासन को पाप मान रहे हैं। और इसीलिए संत कहते हैं कि यदि राम मर्यादा के आदर्श हैं तो भरत त्याग के आदर्श हैं। चतुर्थ दिवस की कथा में हमने कहा था ना कि त्याग समम सुखम नास्ति, त्याग से बड़ा धर्म नहीं है। तो आज जो भरत हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मिले हुए राज्य को
ठुकरा रहे हैं। राजा दशरथ ने तो हाँ कर दिया था भरत के लिए, और केकई ने वरदान में भी राज्याभिषेक मांगा, लेकिन भरत ने अयोध्या के पूरे साम्राज्य को ठुकरा दिया है। और भरत आज चल पड़े हैं सारी सेना लेकर, तीनों माताओं के साथ, सुमंत्र जी को साथ लेकर, गुरु वशिष्ठ जी को साथ लेकर आज भरत जो है चित्रकूट की ओर चले हैं, जहाँ भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ ठहरे हुए हैं। आज नवम दिवस की कथा को यहीं पर विराम करते हैं, और कल की कथा में राम और भरत का संवाद, भरत का पादुका लेकर अयोध्या वापस आना, भरत का 14 वर्ष उस खड़ाऊं को सिंहासन पर रखकर नंदीग्राम में रहकर तपस्वी वेश में राज्य करना आदि, और राम के चित्रकूट से आगे वन की ओर प्रस्थान करने की कथा सुनाई जाएगी। आप सब लोगों से निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक कमेंट करें, क्योंकि आपका लाइक, आपका द्वारा किया गया कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करता है। जय श्री राम।